एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक 19 से 23 जून के बीच हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। सरकार ने राष्ट्रपति से उपलब्धता के बारे में पूछा। मोदी कैबिनेट में श्यामाचरण गुप्ता, अर्जुन मेघवाल, ओम माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे समेत 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक मोदी कैबिनेट से 3 पुराने चेहरों गिरिराज सिंह, निहाल चंद और नजमा हेपतुल्ला की हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल प्रमोशन हो सकता है। महंगी दाल पर केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को चेतावनी, कहीं भी 120 रुपए किलो से महंगी ना बिके अरहर दाल। केंद्र सरकार की तरफ से 66 रुपए किलो दाल देने के रामविलास पासवान के दावे पर भड़के यूपी के खाद्य मंत्री कमाल अख्तर, कहा हमने 500 मीट्रिक टन दाल मांगी थी जो नहीं मिली। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन साहनी ने कहा कि 66 रुपए में साबुत दाल दे रही है केंद्र सरकार, हमारे पास दाल मिले नहीं है। राजस्थान के खाद्य मंत्री हेम सिंह भडाना ने कहा है कि जितनी दाल की जरूरत है उसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है, लोगों को सही दाम पर मुहैया कराएंगे दाल। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने आप विधायक अलका लामा को पार्टी प्रवक्ता पद से हटाया। गोपाल राय इस्तीफा मामले में बयान पर गिरी गाज। परसों अलका लामा ने गोपाल राय मामले में पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था। कहा था केजरीवाल ने गोपाल राय से मंत्री पद छोड़ने को कहा था। अलका लामा ने प्रवक्ता पद से हटाए जाने की पुष्टि की। कहा अनजाने में हुई गलती का पश्चाताप करूंगी। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के कम पढ़े लिखे 23 विधायकों की लिस्ट जारी कर केजरीवाल पर किया पलटवार। आपके 23 विधायकों की लिस्ट में 8वीं और 9वीं पास शामिल। लिस्ट के 9 विधायक 12वीं पास, एक विधायक के पास फर्जी डिग्री बताया। संसदीय सचिव विवाद मामले पे केजरीवाल ने कहा था कि हमारे विधायक पढ़े लिखे हैं जबकि बाकी पार्टियों के विधायक अनपढ़ हैं। आपने जारी की संसदीय सचिव रहे अपने पढ़े लिखे विधायकों की लिस्ट। आदर्श शास्त्री, प्रवीण कुमार, अलका लामा जैसे 21 विधायकों की एमबीए, एलएलबी जैसी बड़ी डिग्रियां गिनाई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा मंत्रियों के संसदीय सचिवों को कमरे दिए गए, लेकिन ये लाभ के पद के दायरे में नहीं। दिल्ली के संसदीय सचिवों की नियुक्ति की लड़ाई का उत्तराखंड में असर। आपने हरीश रावत सरकार के 9 सभा सचिवों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। डियर विवाद पर स्मृति ईरानी ने फेसबुक पर लिखी अपने बहाने एक लड़की के संघर्ष की कहानी। कहा हर कदम पर कहा जाता है नुकसान तुम्हारा होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्मृति ईरानी को डियर कहने पर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की सफाई। जब प्रधानमंत्री आशा भोसले को डियर कह सकते हैं तो मैं स्मृति ईरानी को डियर क्यों नहीं कह सकता। कैराना के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम को कैराना आने से मना किया। कहा माहौल ना बिगाड़े। कैराना फिर गर्म, कल बीजेपी विधायक संगीत सोम निकालेंगे निर्भय यात्रा। जवाब में एसपी नेता अतुल प्रधान निकालेंगे सद्भावना यात्रा। यूपी के कैराना से हिंदू कारोबारियों के पलायन पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने लिस्ट जारी कर दावा किया था कि डर से कैराना छोड़ चुके हैं 10 लोग। बीजेपी के बाद आज कैराना में लग रहा विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा। सीपीएम, एनसीपी समेत 5 पार्टियों के नेता पहुंचे। बीजेपी पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। पलायन विवाद की पड़ताल के लिए जेडीयू की 5 सदस्यों वाली टीम भी कैराना जाएगी। केसी त्यागी ने दी जानकारी। यूपी कांग्रेस के महासचिव उमेश पंडित ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को कांग्रेस में लाकर यूपी का सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चा से निर्मल खत्री हुए नाराज। यूपी के प्रभारी बनाए गए गुलाम नबी आजाद की पहली बैठक में नहीं पहुंचे। यूपी प्रभारी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा चाहता हूं कि प्रियंका अमेठी रायबरेली के साथ ही पूरे यूपी में चुनाव प्रचार करें। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के पंजाब में कांग्रेस का चुनाव प्रभार छोड़ने के बाद शीला दीक्षित हो सकती हैं प्रभारी। सोनिया गांधी से मिली शीला। अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नहीं रहे कमलनाथ। सोनिया गांधी ने इस्तीफा मंजूर किया। हरियाणा के प्रभारी बने रहेंगे कमलनाथ। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर बीजेपी का पलटवार। कहा साफ है वो 1984 के दंगों में शामिल थे। पंजाब का प्रभार छोड़ना एक तरह से गलती कबूलना है। आम आदमी पार्टी का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर हमला। कहा सिख दंगों में आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को कांग्रेस से निकलवाएं या इस्तीफा दें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अपनी नई किताब में दावा, तेलंगाना राज्य बनाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ। असम कांग्रेस अध्यक्ष अंजन दत्ता का निधन। सोनिया और राहुल गांधी ने एम्स जाकर दी श्रद्धांजलि। इशरत केस की गायब फाइलों की जांच कर रहे गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद का स्टिंग गवाह को फोन पर पूछताछ के सवाल और जवाब बताते इंडियन एक्सप्रेस ने पकड़ा। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस के आरोपों को खारिज किया। कहा किसी गवाह को कुछ नहीं सिखाया। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ सबरंग की मान्यता रद्द। जम्मू कश्मीर के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान अभय सिंह चौधरी का पार्थिव शरीर श्रीनगर लाया गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई विदाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीएसएफ की बस पर 3 जून को हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया। हमले में शहीद हुए थे 3 जवान।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंकते हमलावर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। थाने पर कल फेंका गया था ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनंतनाग में 58 लाख रुपए की बरामदगी को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। 22 जून को होने वाले उपचुनाव में वोट खरीदने की कोशिश का आरोप। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद खाली हुई अनंतनाग विधानसभा सीट पर होने हैं उपचुनाव। पीडीपी से सीएम महबूबा है मैदान में। नई उद्योग नीति को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों का हंगामा। नई नीति रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर की नई उद्योग नीति में राज्य से बाहर के उद्योगपतियों को जमीन देने के प्रावधान पर हंगामा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के मुख्य बाजार में लगी आग, सैकड़ों दुकानें जलकर खाक। केरल में सीपीएम कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी का तिरुवनंतपुरम में धरना। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में वीरमगाम इलाके में सीएम आनंदीबेन पटेल का महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम से पहले पाटीदार नेताओं को किया गया था नजरबंद। मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल के आर्नी इलाके में चाय पर चर्चा करेगी कांग्रेस। 2014 में मोदी ने इसी जगह से की थी चाय पर चर्चा की शुरुआत। गाना और आइवरी कोस्ट की यात्रा के बाद नामीबिया पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर है राष्ट्रपति प्रणब। रेप के आरोपी आसाराम को पूर्व सहयोगी राजू चांडक पर हमला मामले में नंबर 1 आरोपी बनाया गया। अहमदाबाद में 13 जून को दायर हुई चार्जशीट के मुताबिक अपने खिलाफ आवाज उठाने पर आसाराम ने राजू चांडक पर साल 2009 में करवाया था हमला। 9 चश्मदीदों ने दी गवाही। बिहार के बीएड कॉलेजों की जांच के नीतीश सरकार के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 21 जून को होगी अगली सुनवाई। 2 जून की मथुरा हिंसा के आरोपी चंदन बोस और उसकी पत्नी पूनम से यूपी पुलिस ने पूछे कड़े सवाल। अभी तक नहीं उगले राम वृक्ष को संरक्षण देने वालों के नाम। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर श्वेत पत्र लाए अखिलेश सरकार। मथुरा और कैराना का हवाला दिया। एसपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी साहब सिंह पर लगा गाली और धमकी का आरोप। अपनी ही पार्टी के नेता को दी गालियां। यूपी के मैनपुरी में एक दारोगा ने बार बालाओं पर खुलेआम उड़ाए हजारों रुपए। ग्राम प्रधान की जीत के जश्न में ड्यूटी पर तैनात थे दारोगा राधा रमन यादव। यूपी के बुलंदशहर में 2 हाई प्रोफाइल चोरों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी। मुंबई और गुजरात में चोरी करने दिल्ली से विमान में आते जाते थे। 10 लाख के गहने बरामद। जबलपुर में व्हाट्सएप पर कांग्रेस नेताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने के विवाद में एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या। 2 आरोपी हिरासत में। आंध्र के विशाखापत्तनम के पडेरू इलाके के एएसपी एस शशि कुमार का शव संदिग्ध हालत में ऑफिस चेंबर में मिला। सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से मौत। चिड़िया से टकराने के बाद इंडिगो की कोलकाता मुंबई की फ्लाइट भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ानें बंद। दुर्गापुर के अदाल एयरपोर्ट के कर्मचारी हुए भावुक। गो एयर ने श्रीनगर से दिल्ली की शाम की हवाई उड़ान सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया ने अपने सिक्योरिटी अफसर सुभाष चंद्र को किया सम्मानित। दिल्ली हांगकांग की उड़ान में सुभाष ने 5 लाख रकम का बैग भूल गए यात्री को लौटाया था। एनडीएमसी अफसर एमएम खान मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने कहा अब तक की जांच में बीजेपी नेता कंवर सिंह और महेश गिरी के खिलाफ नहीं मिले सबूत। एनडीएमसी अफसर की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपों पर बीजेपी सांसद महेश गिरी की केजरीवाल को खुली चुनौती। कहा सबूतों के साथ साबित करें अपनी बात। दिल्ली के सुल्तानपुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक जयकिशन ने अपनी तारीफ में खोली अपनी पोल। कहा अपने इलाके में जमकर बिजली पानी की चोरी करवाई। दिल्ली के छतरपुर लूट हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटा सामान बरामद। गला दबाने या क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज से कारोबारी रोहन की मौत का अंदेशा। दिल्ली के वसंत विहार में अगवा कर चलती कार में 25 साल की युवती से गैंगरेप। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के गुड़गांव में एमआर एमजीएफ समेत कई बिल्डरों की संपत्ति का मूल्यांकन होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिए आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज को हरी झंडी दी। कल रिलीज होगी फिल्म। मुंबई के आर्थर रोड जेल में पुरानी रंजिश को लेकर गोपाल शेट्टी और सलीम खान नाम के 2 कैदियों में ब्लेडबाजी। जख्मी हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती। पुणे के नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र तावड़े की सीबीआई हिरासत 20 जून तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना नेता प्रवीण शिंदे ने एक बैंक कर्मचारी को मारा थप्पड़। कैमरे में कैद हुई प्रवीण शिंदे की दादागिरी। मुंबई के पास वसई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14 साल की लड़की से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री के 6 कर्मचारी झुलसे। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर 2 ट्रक और 2 कारों की टक्कर। 1 शख्स घायल। हादसे के बाद लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने सड़क घोटाले को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाना ही होगा। गुजरात के साणंद में टाटा मोटर्स के नैनो कार प्लांट के वेंडर एरिया में लगी आग। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।
गुजरात के कच्छ में बीजेपी नेता शंभूभाई अहीर की गुंडागर्दी, सेंट जेवियर स्कूल में परिचित को एडमिशन नहीं देने पर स्कूल के क्लर्क को पीटा। कोलकाता के डलहौजी इलाके में कार पार्किंग को लेकर ट्रैफिक कांस्टेबल से मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता के करीब हावड़ा में चंगेल इलाके से सिरकटा शव मिलने से सनसनी, बोरे में बंद शव झाड़ियों में मिला। कोलकाता में 27 साल के टीएमसी कार्यकर्ता का शव उसके घर से बरामद, पुलिस ने खुदकुशी का शक जताया। श्रीलंकाई नौसेना ने अपनी सीमा में घुसने पर 3 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, मछुआरों की नाव भी जब्त की। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी पर तमिल सिंगर और रैपर सोफिया अशरफ का गाना डाउ वर्सेस भोपाल इंटरनेट पर छाया। गाने के जरिए सोफिया ने गैस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ी है। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया विद्यांजलि कार्यक्रम। इसके तहत कोई भी शख्स कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए आगे आ सकता है। पीएम मोदी ने टैक्स अधिकारियों से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का नया फॉर्मूला रैपिड दिया। कहा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का आधार है रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन। दिल्ली में राजस्व संगम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स अफसरों से कहा, करदाताओं की संख्या 5 करोड़ 43 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी सहारा समूह की जमीन की 18 और 20 जुलाई को नीलामी करेगी। नीलाम होने वाली जमीन की कीमत 1200 करोड़ तय की गई है। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल बने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। 100 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय। शेयर बाजार 200 अंक गिरकर 26,525 और निफ्टी 65 अंक गिरकर 8,140 पर बंद। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 24 घंटे से हो रही बारिश बनी आफत, सड़कों पर जल जमाव, खेतों में खड़ी धान की फसलों को नुकसान। चीन की मोबाइल कंपनी Xiaomi 30 जून को लॉन्च करेगी अपना सबसे बड़ा स्मार्टफोन Mi Max। 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा फोन। शुरुआती कीमत 15,000 रुपए होगी। जिम्बाब्वे से आखिरी मैच जीतने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग की कावासाकी बाइक चलाते नजर आए कप्तान धोनी। बीसीसीआई ने जारी की तस्वीरें।